तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सियासी संग्राम जारी। मध्य प्रदेश में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कुछ तय हो पाएगा। तो वहीं अभी सीएम कमलनाथ भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद क्या फैसले लिए जा रहे हैं या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस की रणनीति भी काफी जबरदस्त बनी हुई है। हर बार ये कहना होता है कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हम बहुमत साबित कर देंगे, और इसी पर नरोत्तम मिश्रा भी काफी नाराज नजर आए जब उन्होंने फ्लोर टेस्ट को लेकर अपनी बात रखी। बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश में है। खुर्शीद का कहना है, एक से बढ़कर एक बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अविश्वास प्रस्ताव लाए विपक्ष। सीएम का कहना है अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस पर फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, पीसी शर्मा का कहना है। और दिल्ली से संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी बीजेपी का आज पक्ष रखेंगे। एक बात समझना चाहेंगे आपसे, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई के दौरान जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का, कमलनाथ सरकार के पास और क्या क्या पैंतरे हो सकते हैं। हालांकि 26 तारीख तक तो वैसे भी सत्र नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए रीनू, साफ तौर से आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में इस तरह का सियासी संकट आया था तो मुकुल रोहतगी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में संवैधानिक पहल जो है वो मुकुल रोहतगी की तरफ से ही बीजेपी को लेकर की जाती है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी हैं और कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी, और उनको असिस्ट करेंगे विवेक तनखा, कपिल सिब्बल। ये तमाम लोग कमान संभालेंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो सियासी संकट है उस संकट को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये कहीं ना कहीं जरूर कहा सकता है कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह ये फैसला लिया गया है उसके मद्देनजर इस पूरे मामले में अभी ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि सरकार बनाने को लेकर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह साफ तौर से कहा जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाया जाना जरूरी है, क्योंकि संसद अभी चल रहा है, और अगर संसद चल रहा है तो फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो 1 घंटे या 2 घंटे होती है, और ऐसे में राजभवन में सिर्फ एमएलएस की एंट्री करवानी है, ना कि कोई पब्लिक जो पब्लिक लिटिगेंट्स हैं उनकी एंट्री करवानी है। तो इसके लिए राजभवन को तैयारी करनी पड़ सकती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कोरोना वायरस की दलीलों को देकर सुप्रीम कोर्ट इस चीजों को कंसीडर करे, क्योंकि संवैधानिक जो परिस्थितियां हैं, संवैधानिक संकट जो है उससे राज्य में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है, और संवैधानिक संकट ना होने पाए ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। चूंकि अब इस मामले में रीनू देखना यह बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और स्पीकर के कितने अधिकारों तक हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि इससे पहले रीनू आपको याद होगा कि अरुणाचल और कर्नाटक में जब सरकार बनाने को लेकर बवाल चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पीकर को आदेश दिया था कि वो तय समय के अंदर जो विधायक हैं उनके इस्तीफे को स्वीकार करे। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में इंटरवीन कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये दलीलें जरूर दी जाएंगी कि जिस तरह गवर्नर की तरफ से लेटर लिखकर यह कहा गया है कि आज फिर से फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी नहीं कर देता है तब तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को टाल दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम चीजें हैं वो जो डिपेंड करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के सियासी भविष्य को तय करेगा। संवैधानिक मापदंड कितने हद तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है वो देखना होगा रीनू, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कितना कन्विंस करती है सुप्रीम कोर्ट को यह देखना अहम होगा, और सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी को यह समझाना होगा कि क्यों वहां सरकार बनाना और फ्लोर टेस्ट करवाना जरूरी है, परिस्थितियां कितनी विषम है वहां पर, और कांग्रेस को भी यह बताना होगा कि आखिर अभी फ्लोर टेस्ट की। एक बात और है सुशील, यहां पर सीएम कमलनाथ का बार बार ये कहना है सुशील कि जो सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु में हैं वो भी सामने आए, स्वतंत्र रूप से अपने पहले पक्ष रख दें, अपनी बात रखें। कारण क्या है? अचानक से कांग्रेस सरकार इतनी बुरी कैसे हो गई है? अचानक से आप कैसे असहमत होने लगे कांग्रेस सरकार से? ये पूरी बातें पहले हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाएं। तो क्या ये भी माना जाए कि सुनवाई के दौरान उन सभी विधायकों को लाने की भी तैयारी कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि सभी विधायक पहले आ जाएं, बातचीत हो जाए, उसके बाद ही कोई फैसला ले?
जी बिल्कुल रीनू, देखिए साफ तौर से ये एक बड़ा पक्ष होगा कांग्रेस का, क्योंकि साफ तौर से जब हमारी अभिषेक मनु सिंघवी से सुबह बात हुई तो उन्होंने ये इशारे में जरूर कहा कि अभी कहीं ना कहीं 16 विधायकों पर मामला अटका हुआ है। हाँ। तो ऐसे में कांग्रेस ये जरूर प्रेस कर सकती है कि जो तमाम 16 विधायक हैं वो कहां हैं और क्या उन्होंने स्वतः अपना जो इस्तीफा है वो दिया है, क्योंकि जब तक विधायक स्वतः स्पीकर को अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, अपनी मंत्रणा को स्पीकर के सामने नहीं रखते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से फैसला नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी मैं सुशील, और पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इस वक्त कैसे आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, बीजेपी ने याचिका लगाई है, और इसके बाद क्या लग रहा है आपको कि जैसे ही ये सुनवाई होती है, किस तरीके का जो भी फैसला लिया जाता है, कमलनाथ सरकार का एक अगला जो दांव होगा वो क्या हो सकता है? तो अपनी बातें साफ कर दी हैं। उसमें पहले ही कह दिया है कि अगर आपको लग रहा है, अगर विपक्ष को लग रहा है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ। वो क्यों विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां उनके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने कल गवर्नर ने फिर से एक बार चिट्ठी लिखी, कल शाम को, सब जानते हैं, और बीजेपी के पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो पहले के जो उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले के जो जजमेंट है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे कर्नाटक का हो, जहां आनंद फानंद में 10-12 घंटे के भीतर बहुमत साबित करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर सब देखें तो हो सकता है कि कमलनाथ को जल्दी फ्लोर टेस्ट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़े। गवर्नर ने भी कई बार चिट्ठियां लिख चुकी हैं। गवर्नर राज्य का सबसे, अगर संवैधानिक मुखिया कहा जाए तो संवैधानिक मुखिया होता है। अगर वो 2-3 बारी से चिट्ठी लिख रहा है और 48 घंटे का आपसे जल्दी से फ्लोर टेस्ट करने की बात कर रहा है, तो ये सीधा ये बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना कर रही है, संवैधानिक मान्यताओं की अवहेलना कर रही है कमलनाथ सरकार। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी साबित करना चाहती है, और इसीलिए ये तमाम चिट्ठियों का दौर चला है। और ये भी साबित करने की कोशिश हो रही है कि जो 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, वो 22 विधायक, उनके सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। जी बिल्कुल। अब 16 विधायकों का इंतजार कर रहे हैं अभी सीएम कमलनाथ। उनका कहना है कि उन्हें डराकर धमकाकर बंधक बनाकर बेंगलुरु में रखा गया है। पहले वो सभी विधायक आ जाएं, अपना पक्ष रखें स्वतंत्र रूप से, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। तो क्या ये मांग भी यदि कांग्रेस सरकार रखती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इस पर भी विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि बीजेपी की दो ही दलील है। एक तो कि ये मामला राज्यपाल और सरकार और मुख्यमंत्री के बीच का है, इसमें स्पीकर और उन 22 विधायकों का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। सबसे पहला जो बीजेपी का आरोप है वो ये है कि संवैधानिक मान्यताएं और मूल्यों को फॉलो कर रहे हैं राज्यपाल, जिसको मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, सीधे उनके आदेश की अवहेलना भी कर रहे हैं और उसको इग्नोर भी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन 22 विधायकों में अगर 6 का इस्तीफा आप स्वीकार कर सकते हैं तो बाकियों का इस्तीफा आपने ऐसे क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि कोई भी वहां आया नहीं था। तो ऐसे में स्पीकर का उन 22 विधायकों को लेकर एक स्टैंड लेना ये भी गलत है। और तीसरी बात, सदन के अंदर बहुमत साबित करने के लिए जब गवर्नर कह रहे हैं तो उसको स्पीकर और उसको मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा मामला गवर्नर बना मुख्यमंत्री करने की कोशिश बीजेपी की है। इसमें उन 22 विधायकों को बीजेपी अलग रखने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि हर बार जैसा कि देख रहे हैं कि बीजेपी घेरने की कोशिश करती है, लेकिन कमलनाथ सरकार बार बार कोई ना कोई दांव पेच खेलते हुए आगे बढ़ जाती है, समय को टाल रही है। कहीं ना कहीं सभी को आभास है कि जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास से ज्यादा है, और उनको ये भी पता है कि सिंधिया समर्थक यदि बेंगलुरु में रुके हुए हैं, वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ नहीं है, फिर भी उनका इंतजार क्यों? ऐसा क्या है? क्या ये वक्त को ही टालने की कोशिश है? बिल्कुल, ये वक्त टालने की कोशिश है, और ये सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश है उन विधायकों की जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जो सिंधिया के बीजेपी जाने के बाद अगर उम्मीद कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग बीजेपी न जाना चाहें, वो उनकी तरफ टूट के आएंगे, शायद ये उम्मीद उनमें बरकरार होगी। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है उनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिशें अब तक नाकाम होती आ रही होंगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि 6 विधायकों के भी इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जो मंत्री थे, उसके बाद भी सरकार अल्पमत में आ गई है, और उन 16 विधायकों के इस्तीफे पहले ही आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार वहां पर अल्पमत में है, और ये बात फ्लोर पे साबित करना है। अब देखते हैं, अब जैसे बहुमत अविश्वास प्रस्ताव आता है, या कमलनाथ तो अपने चालों से तो लग रहा है कि वो विश्वास प्रस्ताव लाने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर। तो सुना आपने यहाँ पर न्यूज़ 18 पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जी जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आज जो भी फैसला लेगी उस पर अमल करना होगा कमलनाथ सरकार को भी।
तो सीएम लगातार दांवपेच के जरिए समय को बढ़ाने की कोशिश। और सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट एमएल लाहोटी साहब जुड़ गए हैं। एमएल लाहोटी जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम बना रखा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस मेन क्राइटेरिया है जी। तो सुप्रीम कोर्ट यही आदेश देगी, जिसकी संभावना ज्यादा है कि फ्लोर टेस्ट होए। और फ्लोर टेस्ट की डेट भी सुप्रीम कोर्ट जैसे पहले केसेस में की थी, ये नहीं है कि 15 दिन 5 दिन वगैरह। सुप्रीम कोर्ट संभवतः 2 या 3 दिन का या जितना सीमित समय है उसके अंदर बोलेगी। और फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई भी आधार नहीं बनता है। हाँ, ये जो कोरोना वगैरह का हुआ है जी, वो एक नई चीज जरूर है और उसमें भी बहुत साधारण है। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि सबका टेस्ट कोरोना का कर लो। और ये कोई एक मेंबर या 2 मेंबर 2 एमएलए कोरोना के शिकार हैं तो उसको सोचना पड़ेगा। और उसका भी कोई जरूरी नहीं कि फ्लोर ऑफ द हाउस आए, उनको अलग से आइसोलेटेड वे में भी पूछा जा सकता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। और जो बेंच है वो बहुत अच्छी बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ हैं उनकी बेंच में लगा हुआ है, जो बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छे सुलझे हुए जज माने जाते हैं। बिल्कुल। और ये आइटम 1 है आज कोर्ट के अंदर, तो हो सकता है 11 बजे तक इसका 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी तो 11 सवा 11 तक इसका फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है कि बहुत कम हालांकि वक्त देगी फ्लोर टेस्ट के लिए सर, लेकिन ये भी क्या अनिवार्य करेगी कि जितने भी तमाम विधायक हैं, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस को, सभी वहां पर मौजूद रहें? हाँ बिल्कुल। फ्लोर टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि सबको प्रेजेंट रहना है, नहीं तो फ्लोर टेस्ट क्या चीज का। बिल्कुल ठीक है। और सब जब तक फ्लोर पे नहीं आएंगे, अर्थात जब तक असेंबली में नहीं आएंगे, तब तक तो कोई आधार ही नहीं बनता कि भाई किसके कितने सपोर्टर है उनके बारे में। तो सर जैसा कि सिंधिया समर्थक जो विधायक बेंगलुरु में हैं, उन सभी को बुलाया जाएगा, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट करवाएंगे फिर, यानी कि फिर लाना पड़ेगा सभी को? बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट की डेट फिक्स कर दी जाएगी और उसका मतलब ही है जो आना चाहते हैं आए, जो नहीं आना चाहते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कोर्ट नहीं ये भी है कि सबको ही आए हैं। अच्छा, जो नहीं आना चाहते हैं, यदि वो नहीं आते हैं, उसके बावजूद फ्लोर टेस्ट होगा? हाँ, फ्लोर टेस्ट तो होगा। सुप्रीम कोर्ट यही डिसाइड करेगी कि फ्लोर टेस्ट कल परसों में करें, अगले हफ्ते करें। और उसका भी कारण सिर्फ कोरोना वायरस के कारण ये समय सुप्रीम कोर्ट सोच सकती है, नहीं तो आप मान के चलिए आज मंगलवार है, शुक्रवार के पहले फ्लोर टेस्ट के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। एक चीज और समझना चाहूंगी मैं आपसे, जैसा कि लगातार कमलनाथ सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की राजनीति की है, उनके विधायकों को भड़काया गया है, क्या इस पर भी विचार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजों पे जाती नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का तो क्राइटेरिया है जो इन्होंने कर्नाटक में ही बोला था कि 2 दिन, कर्नाटक में मेरी को यदि याद है तो 2 दिन के अंदर बोला था कि फ्लोर टेस्ट होना पड़ेगा। और खरीद फरोख्त वगैरह तो वो सब जानते हैं कि इंडिया में क्या ये पॉलिटिशियन करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं जाएगी। ठीक है जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ें स्पष्ट करने के लिए कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें बनेंगी आगे चल के। तो जो विधायक आना चाहें फ्लोर टेस्ट में आ सकते हैं, यदि कोई नहीं आना चाहता है तो नहीं आए, उसके बावजूद फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर तय करेगा, ये ज़रूर कहेगा कि जितने भी लोग हैं असेंबली में वो सभी पहुंचे फ्लोर टेस्ट में, और हो सकता है कि इसके चलते जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं उनको भी लाया जाए। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है, तो वहीं आज एक बड़ी खबर सीहोर से। होटल ग्रेस में रुके हैं विधायक। बीजेपी के विधायकों को होटल ग्रेस में रोका गया है। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में भोपाल होंगे रवाना। आपको बता दें कि होटल के बाहर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा लगाया गया है ताकि कोई भी मीडिया से बातचीत भी ना कर पाए। बीएलपी के इछावर विधायक भी और विधायक करण सिंह वर्मा ने व्यवस्था का हवाला दिया है। तो वहीं सीहोर में सभी विधायकों को रोका गया है। पहले सभी को वापस से लेकर जाया जा रहा था दिल्ली, फिर वहां से शायद मानेसर लेकर जाया जाता, लेकिन जैसे ही जानकारी लगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, सुनवाई होगी, याचिका लगाई गई है, तो उसके बाद सभी विधायकों को वापस से शिफ्ट किया गया सीहोर के ग्रेस होटल में। तो बड़ी खबर दे रहे हैं, होटल के बाहर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा लगाया गया है। किसी भी तरीके से मीडिया को जाने से रोका गया है। बीएलपी के इछावर विधायक को भी सुरक्षा कर्मियों ने रोका है। विधायक करण सिंह वर्मा ने व्यवस्था का हवाला दिया और इसके चलते सभी को अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो बड़ी खबर सीहोर से, होटल ग्रेस में बीजेपी के तमाम विधायक रुके हुए हैं, किसी से बातचीत नहीं करने दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ही पहुंचे हुए थे सीहोर और अब थोड़ी ही देर बाद भोपाल के लिए भी रवाना हो जाएंगे। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होंगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, क्या निर्णय लेता है। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीहोर में सभी बीजेपी विधायक रुके हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में भोपाल के लिए भी रवाना हो जाएंगे। बीएलपी के इछावर विधायक को भी सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है और न ही किसी विधायक से किसी बाहरी को बात करने दिया जा रहा है। कड़ा पहरा, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से लेकर आमेर ग्रीन और वहां से लेकर विधानसभा, साथ ही विधानसभा से लेकर होटल ग्रेस तक सब जगह जितने भी विधायक थे, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर लगे हुए थे। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे।